मानो शरीर का कोई भरोसा नहीं, ये कब हमारे से छूट जा। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उसास में नाम जपो, वही व्यर्था श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। और फिर बताते हैं कि वह पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, ये रावण श्रीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। इसी जमीन के ऊपर जिन पर आज हम अपना कब्जा किए बैठे हैं, जिसको हम अपनी मलकियत मानते हैं, अपनी संपत्ति मानते हैं, इनके ऊपर अरबों और खरबों व्यक्ति ऐसे ही अपनी संपत्ति समझते रहे, लेकिन वो इनकी थी नहीं। वो चले गए, संपत्ति ज्यों की त्यों यही है। इस बारे में परमात्मा कहते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। नादान, जब तेरा शरीर अपना नहीं है तो संपत्ति तेरी कैसे मान लिया आपने, ये भी जाना है तेरे हाथ से छूट जाएगा। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। खो का मतलब ये है कि इन दोनों को भूल जा, कि ना तो शरीर तेरा है, ना ही तेरी संपत्ति और संतान है। जिस दिन ये प्राणी यहाँ से निकल जाएगा इस शरीर को त्याग कर, ना संपत्ति साथ चले, ना परिवार साथ चले। इस दृष्टिकोण से सोचता हुआ कि ये संसार मिथ्या है और ये संपत्ति और संतान तेरी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि इनसे नफरत हो जावे या रुचि ना रहे, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रारब्ध है, संस्कार है, उसको हम पूरा करेंगे और साथ में परमात्मा के नाम को, परमात्मा के ध्यान को, परमात्मा की सेवा को सर्वप्रथम रखते हुए हम सब काम करते रहेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो नहीं करेंगे तो भी हमारे संस्कार अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि वो फिर लेन देन बचा रहेगा आपका, वो फिर संस्कार अपने बाद में भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमने अपने बच्चों को भी परवरिश करनी है और समाज के अंदर एक अच्छे भक्त और नागरिक बनकर रहना है। बीड़ी शराब मांस तंबाकू कोई अमल नहीं करना, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे। चाहे एक समय रोटी ना प्राप्त हो कोई बात नहीं, पर किसी की आत्मा दुखा के और 2 नंबर का काम करके या कोई रिश्वत लेकर अपना पेट पोषण नहीं करे, परिवार पोषण नहीं करे, ये एक अच्छे नागरिक के गुण होते। फिर उनके निकट परमात्मा स्वयं होते। हमने अपने एक शुद्ध आचरण करके समाज में ये भी दिखाना है कि भक्त किसे कहते हैं। यदि हमारे कर्मों में, हमारे कर्तव्यों में आम नागरिक जैसी ही भनक आती रही, ऐसी झलक आती रही, तो फिर भक्ति और भक्त और अभक्त में, यानी संत और असंत में फिर अंतर क्या रहा। आपस में प्यार तो रहे, किसी प्रकार भी अपनी आपस में, जैसे परिवार के अंदर जो बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, उन सब का सहयोग लेकर चले। कबीर साहब कहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, और कह कबीर दोनों ज्ञानी। एक कोई कहते भी ये काम ऐसा करते हैं परिवार का सदस्य, दूसरा कहे कोई बात ना ऐसे कर लेंगे, और फिर प्रेम से समझावे थोड़ी देर बाद कि इसको ऐसा कर लें तो ठीक नहीं रहे, और उसी समय उसके साथ उठ पटांग कह दे नहीं ऐसा नहीं ऐसे करेंगे, तो वो खेचातानी बन जाती है, वो अशांति का मूल कारण बन जाती है। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टियो व रह जाए एक की एक।
एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, किसी के कहन सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग तक, किसी की गलत धारणा से आपको कुछ उठ